वेलकम टू द चैनल। तो चलिए देखते हैं आज का जीएफजी का पीओटीडी क्या है। लार्जेस्ट सम सब एरे ऑफ साइज एट लीस्ट के। ठीक है, अब इसमें देखो ये है प्रॉब्लम सिमिलर टू सब एरे सम, मतलब के साइज का सब एरे होगा और उसका लार्जेस्ट सम कौन से सब एरे का होगा वो निकालना। इसमें थोड़ा सा वेरिएशन है कि हमारा क्या होगा कि साइज़ हो जो हमारा लाइक पहले ऐसा होता था ना 1 2 3 4 5 6 7, ये हमारा जैसे के साइज़ फिक्स होता था कि इन तीन का सबसे ज़्यादा है या इन तीन का है या इन तीन का है या फिर इन तीन का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो ट्विस्ट है वो ये है कि हमारा सब एरे का साइज़ चेंज हो सकता है, लेकिन मिनिमम क्या होगा के साइज़ का होगा। लाइक यहाँ पे 2 है तो 2 होगा, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है। ठीक है, और लेकिन मिनिमम क्या होगा 2 होगा। अब यहाँ से भी मेरा सब एरे वो हो सकता है, यहाँ से भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो ये थोड़ा सा ट्विस्ट है। तो चलो यार, अच्छा क्वेश्चन, डिस्कस करने में मज़ा आएगा। तो चलिए देखते हैं जीएफजी के पीओटीडी का इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन हम कैसे निकालेंगे। उठा लेते हैं -4 -2 1 और -3 को और यहाँ पर पटक देते हैं -4 -2 1 एंड -3। यहाँ पर के साइज़ जो है हमारा 2 है। ठीक है, के साइज़ जो है हमारा यहाँ पर 2 है। अब देखो यार, सबसे बेसिक चीज़ हम क्या करते हैं, एक आंसर ले लेंगे जो कि हम हमेशा इनिशलाइज कर देंगे इंट मिन से कि अभी जो है मेरा सब क्या है, मिनिमम है। ठीक है, इंट मिन से इसको इनिशलाइज कर दूंगा और एक ले लूँगा सम। सम क्या होगा, वो कैलकुलेट करेगा। क्या कैलकुलेट, सम को इनिशलाइज कर देंगे 0 से, वो ये कैलकुलेट करेगा। देखो के साइज़ है तो मुझे 2 साइज़ का सम तो चाहिए ही चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, जब तक मेरा, अब यहाँ पर 2 पॉइंटर अप्रोच हम लगाएंगे। 2 पॉइंटर अप्रोच क्या करेगी, लाइक मैं यहाँ पर अपने किसको जे को फिक्स कर दूंगा और यहाँ से जे और मेरा क्या हो जाएगा आई इनिशलाइज कर दूंगा और आई को आगे तक बढ़ाऊंगा, के साइज़ बनेगा। फिर ठीक है, फिर आई तो मेरा हमेशा आगे बढ़ेगा। अब मुझे कौन सा सब एरे लेना है वो हम यहाँ पर चूज़ करेंगे। कैसे, अब देखो यहाँ पर देखो आई है, ठीक है, ये है आई, तो इसको मैं सब में ऐड करूँगा। हाँ बिल्कुल करूँगा -4। क्यों, क्योंकि अभी मेरा क्या है जो विंडो है उसका साइज़ के नहीं हुआ। वो कैसे चेक करूँगा, आई -j+1 अगर इक्वल्स के हुआ तभी मैं अपने आंसर में उस वैल्यू को अपडेट करूँगा, क्योंकि मुझे के साइज़ का सब एरे तो चाहिए ही चाहिए, के एलिमेंट्स मेरे सब एरे में होनी चाहिए। अभी यहाँ पर आई की वैल्यू क्या है 0, जे की वैल्यू क्या है 0, तो 0 -0, लेकिन एलिमेंट कितने हो गए 1, तो इसलिए कर देंगे +1। तो 0 -0 +1 क्या मेरा इक्वल्स 2 हुआ है, नहीं हुआ। अभी 1 एलिमेंट ही आया है तो 1 = 2 नहीं है, तो सब में मैंने क्या डाल दिया -4। अब मेरा क्या हो जाएगा आई प्लस आई मेरा यहाँ आ गया। ठीक है, आई मेरा क्या आ गया, यहाँ पर आ गया। अब मैं इसको सब में डालूंगा -2, क्या हो जाएगा -6। अब आई की वैल्यू क्या है 0 1 2 3, आई की वैल्यू है मेरी 1, जे की वैल्यू है 0 + 1, तो ये क्या हो जाएगा 2। क्या ये इक्वल्स 2 है, क्या ये के साइज़ की विंडो मेरी कंप्लीट हो रही है। हाँ, यहाँ पर मेरी के साइज़ की विंडो क्या हो रही है, कंप्लीट हो रही है। तो मैं क्या करूँगा, अपने आंसर को अपडेट कर दूंगा। मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम। क्यों, अब मेरा के साइज़ का सब एरे कंप्लीट हो गया और के साइज़ की विंडो हो गई है 4 और 2, मतलब ये 2 साइज़ की विंडो तो मेरी हमेशा रहेगी। एटलीस्ट के बोला था हमारे क्वेश्चन में कि एटलीस्ट के एलिमेंट्स हमारे रहेंगे, तो एटलीस्ट के एलिमेंट्स का सम कितना आ रहा है -6। अब आंसर में इसको डाल देंगे। आंसर किससे अपडेट हो जाएगा मेरा, -6 से। आंसर किससे अपडेट हो गया मेरा, -6 से। अब देखो, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे पास चॉइस होगी क्या, कि या तो मैं इन तीनों को ले लूँ या फिर सिर्फ इन 2 को लूँ, क्योंकि दो का साइज़ तो हमेशा मेरे पास होगा। ठीक है, या तो मैं इन तीनों को ले लूँ या तो सिर्फ इन 2 को लूँ। तो चलो, अब यहाँ पर मैं क्या करूँगा, अब आगे जब मैं बढ़ूँगा तो इसको तो सब में मैं ऐड कर लूँगा। इसको क्या करूँगा, सब में ऐड कर दूँगा, क्या हो जाएगा मेरा -5 हो जाएगा। अब मेरे पास क्या है, मैं जो कह रहा हूँ कि मेरे पास चॉइस है कि मैं या तो सिर्फ इन दोनों को लूँ या इसको हटा दूँ। अब इसको हटा दूँ तो इसको मुझे कहीं ना कहीं कैलकुलेट तो करना होगा ना, कि जो मुझे पीछे हटाना है वो मुझे अपना कैलकुलेट भी किसी ना किसी चीज़ में करके रखना होगा कि भाई तुम इसको हटा सकते हो। कब, देखो i-j+1, इफ़ i-j+1 इक्वल्स के है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं क्या कर रहा हूँ, अपने आंसर को क्या कर दे रहा हूँ, अपडेट कर दूंगा। मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम के। चलो यार, तुम्हारा क्या हुआ, जो रिक्वायर्ड कंडीशन थी कि एटलीस्ट के एलिमेंट्स होने चाहिए वो तो हो रहे हैं। एल्स इफ़, अगर मैं चाहता हूँ कि i-j+1 अगर मेरा ग्रेटर देन के हो गया। ठीक है, अब ये जैसे ये पूरी विंडो का साइज़ क्या हो गया, 3 हो गया। अब मेरे पास 2 चॉइसेस हैं कि मैं या तो 3 साइज़ की विंडो ले लूँ या 2 साइज़ की विंडो रखूँ।
ठीक है। अब मेरे पास दो चॉइसेस हैं कि या तो मैं 3 साइज़ की विंडो लूँ या 2 साइज़ की विंडो लूँ, तो मुझे इसको एलिमिनेट करना होगा। तो जैसे ही मेरा क्या होगा कि मैं अपनी 2 साइज़ की विंडो को क्रॉस करूँगा, तो मेरे पास ऑप्शन होगा क्या, कि मैं अपना जो लास्ट इससे पिछला मतलब लास्ट में क्या करूँ, लास्ट में अपने एलिमेंट को प्लस करूँ, लास्ट में अपने एरे ऑफ आई को ए ऑफ सर ये क्या पीछे जे, इसको मुझे क्या करना होगा, इसमें प्लस करना होगा। ठीक है, लास्ट में ए ऑफ जे को मैं क्या करूँगा, प्लस करूँगा। अब मैं डिसाइड कैसे करूँगा कि मुझे इसको रिमूव करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब मैं डिसाइड इसको कैसे करूँगा कि मुझे इसको रिमूव करना है या नहीं करना है। देखो, अगर मेरा क्या हुआ कि साइज़ ये 2 विंडो है और ये 3 विंडो है, अगर मेरा साइज़ के से बड़ा हो गया तो मेरे पास चॉइसेस होंगी हटाने की और ऐड करने की। तो अगर हटाऊंगा तो उसका काउंट मेरे पास होना चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, लास्ट में प्लस इज इक्वल्स टू ए ऑफ आई सॉरी ए ऑफ जे को कर दूंगा। अब अगर मैं हटाऊंगा, मुझे कब हटाने में फ़ायदा है, अगर वो नेगेटिव वैल्यू है तो मुझे हटाने में फ़ायदा है, वरना तो कोई फ़ायदा नहीं है। जैसे कि -4 -2 +1 इसका सम आ रहा है -5 और लास्ट मेरा क्या है, ये हो जाएगा मेरा -4। तो अगर मैं -5 में से -4 को हटा दूँ तो क्या बचेगा मेरा, -1। तो इन दोनों का तो आ रहा है -1 और इसका आ रहा है -5, तो कौन ज़्यादा बड़ा है, ऑब्वियसली -1 बड़ा है। तो मतलब अगर नेगेटिव एलिमेंट होगा तो मुझे उसको क्या करना है, हटाने में फ़ायदा है। तो ये तो j++ हो गया। अब मैं देखूँगा अगर मेरा लास्ट है वो नेगेटिव है, लेस देन इक्वल्स टू 0 है, तो उसको मुझे हटाने में फ़ायदा है अपने सम में से, उसको मुझे अपने सम में से हटाने में फ़ायदा, तो सम में से मैं क्या कर दूंगा, उसको माइनस कर दूंगा। ठीक है, और जब मैं इसको पूरे को माइनस कर दूंगा तो लास्ट मेरा फिर से क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, -4 था ना, तो लास्ट मेरा क्या हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा मेरा 0। और फिर मैं अपने आंसर को फिर से अपडेट कर दूंगा, आंसर इज इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ आंसर कॉमा सम। ठीक है, नहीं बत्ती जली दिमाग की तो कोई बात नहीं, अभी जलेगी। अब देखो यहाँ पर इन सबको यहाँ पर हटाते हैं, ये क्या है, सूडो कोड मैंने समझाते समझाते यहाँ पर लिख दिया। अब देखो यहाँ पर आंसर को इनिशियलाइज कर दो इंट मिन से, ठीक है, और सम को 0 से, और लास्ट भी अभी क्या है, कुछ नहीं, लास्ट में भी क्या है, अभी 0 है। अब देखो -4 को ऑब्वियसली लेना पड़ेगा, सम में तो मैं हर एक एलिमेंट को लेता जाऊँगा। क्या अभी मेरा साइज़ के कंप्लीट हुआ नहीं हुआ, तो -2 को भी लेना पड़ेगा। ठीक है, अब क्या साइज़ मेरा कंप्लीट हो गया, क्या हो गया, इसका सम -6 हो गया। कि हाँ, के साइज़ की विंडो थी तो के तो मेरे पूरे हो गए, तो अब आंसर को मुझे इंट मिन से अपडेट करना होगा। आंसर मेरा क्या आ जाएगा, मैक्सिमम इन दोनों का -6 आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, आगे बढ़ूँगा तो इसमें क्या करूँगा, -6 में +1 करूँगा। यहाँ पर ये जे है और ये आई है, तो इसमें क्या करूँगा, +1 करूँगा, ये क्या हो जाएगा, -5। जैसे ये -5 हो गया तो यानी कि 3 साइज़ का हो गया -5। अब ये चेक करेगा यार, साइज़ तो मेरा, ये एलसिफ वाला कंडीशन है कि साइज़ अब मेरा क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया, साइज़ मेरा क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। तो ये क्या करेगा, इसका क्या रखेगा, प्रीवियस वाले का रिकॉर्ड अपने पास रखेगा कि भाई साइज़ की इंक्रीमेंट हो गया, कि अगर हटाने की ज़रूरत पड़ेगी ना तो उसको रास्ते से हटा देंगे। ठीक है, तो साइज़ हुआ 3। अब ये चेक करेगा यार, अगर मैं इसको रास्ते से हटा देता हूँ अपने और इसको साइज़ 2 रहने देता हूँ तो ज़्यादा फ़ायदा है या इसको ऐड करके ज़्यादा फ़ायदा है। तो ये चेक करेगा, ये अगर मैं इसको हटा दूँ तो -5 -4 -5 -4 क्या हो जाएगा, -1। तो ये कह रहे यार ये -1 हो रहा है तो इसको हटाने में फ़ायदा है, तो ये हो जाएगा -1। ठीक है, और जे हो जाएगा मेरा इंक्रीमेंट, यहाँ आ जाएगा, और आंसर को अपडेट कर देंगे -1 या -6, तो करेगा -1। ठीक है, और लास्ट मेरा क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि लास्ट मैंने जैसे ही हटा दिया उसको फिर से 0 कर दो। अब ये क्या करेगा, आगे बढ़ेगा। अब 3 साइज़ की विंडो हो गई, अब ये सब में किसको ऐड करेगा, -3 को, तो -3 क्या हो गया, -3 हो जाएगा मेरा, ये -4 हो गया। ठीक है, जैसे -4 हो गया, अब क्या देखना है कि ये लास्ट को ऐड कर, लास्ट को देखेगा, लास्ट में क्या आ जाएगा, 2, लास्ट में क्या आ रहा है, क्योंकि ये 3 साइज़ का हो गया, तो जैसे ही 3 साइज़ का हुआ तो इसका रिकॉर्ड इसको रखना पड़ेगा, लास्ट ये आएगा 2। अगर ये सॉरी -2 है ये ना, -2, ठीक है, -2। अब ये क्या है, फिर से नेगेटिव है, अगर मैं नेगेटिव पार्ट को अपने सम में से हटाना चाहूँ तो ऑब्वियसली ज़्यादा अच्छी बात है। देखो ये -4, ठीक है, नेगेटिव पार्ट को अगर मैं हटाऊँ तो क्या आ जाएगा, इस -2 को हटा दो तो 1 और -3 क्या हो जाएगा, -2, तो ये क्या हो जाएगा, -2। ठीक है, अब आंसर को अपडेट करो -1, और ये जैसी -2 हो गई ये क्या हो जाएगा, 0। तो -1 -2 में कौन बड़ा है, तो -1 ही बड़ा है। ठीक है, तो इतना समझ आया कि मुझे किसी भी सब एरे में रिमूव तो अपने एलिमेंट्स को करना ही पड़ेगा, 1 2 3 -1 -4 -4 -2।
ठीक है। तो किसी भी पार्ट पे जब तुम किसी भी साइज़ का सब एरे बनाओगे तो उसके अगर नेगेटिव पार्ट को हटा दोगे ना तो ही वो मैक्सिमम बन पाएगा, ठीक है। तो यही कोशिश है कि हमारा जैसी लास्ट जो पिछले एलिमेंट्स अगर वो नेगेटिव हो रहे हैं तो उसको हटा दो, क्योंकि जितना नेगेटिव हटाओगे उतना पॉजिटिव बचेगा, ठीक है। तो चलो इसका कोड देखते हैं। देखो यहाँ पर क्या लिया, आंसर ले लिया, सम ले लिया, लास्ट ले लिया, जे को इनिशियलाइज कर दिया 0 से। अब फॉर आई इक्वल्स टू 0 से लेके n तक चलेंगे। सम में तो हमेशा मैं क्या करूँगा, उसको ऐड करूँगा। सम में क्या हुआ, -4 आ गया, ठीक है। अभी क्या मेरा साइज़ मतलब के साइज़ की विंडो बनी नहीं बनी, तो सम में अब क्या आ जाएगा -2, तो क्या हो गया -6। अब मेरी साइज़ के की विंडो बन गई, हाँ, तो आंसर अपडेट हो जाएगा किससे, -6 से, ठीक है। अब आगे बढ़ेगा क्योंकि अभी 2 ही साइज़ का, अब जैसे आगे बढ़ेगा तो इसमें क्या होगा, +1 करेगा, तो ये क्या होगा -5। तो क्या मेरी विंडो बड़ी हो गई के साइज़ की, के साइज़ से, हाँ। तो अभी इस एल्सिफ कंडीशन में आएगा कि विंडो बड़ी हो गई के साइज़ से, तो लास्ट को क्या कर दो, लास्ट में डाल दो किसको, जो तुम रिमूव करना चाहोगे आगे। तो -4 हो गया। तो क्या है, -4 क्या नेगेटिव है, तो यार अगर विंडो मेरे पास एक्स्ट्रा हो रही है, नेगेटिव एलिमेंट्स को मैं निकाल सकता हूँ विंडो छोटी करने के लिए, तो मैं विंडो को छोटी करना पसंद करूँगा क्योंकि नेगेटिव एलिमेंट्स निकल जाएगा। तो नेगेटिव एलिमेंट जैसे ही निकलेगा तो क्या करेगा, J++, अगर ये नेगेटिव है तो सब में से उसको निकाल दो, तो -5 में से माइनस कर दो -4 को, हो जाएगा -1, और लास्ट को कर दो 0, हो जाएगा 0, और आंसर को कर दो अपडेट, आंसर क्या हो जाएगा मेरा -1। अब फिर सम में क्या आ जाएगा, सम में अब सम क्या हो गया मेरा, -1 हो गया, ठीक है। सम क्या हो गया, -1। अभी आगे बढ़ा, -3 आ जाएगा, -3 यानी कि -4। इन दोनों का सम क्या हो गया, माइनस माइनस, इन तीनों का सम -4। अभी फिर से विंडो बड़ी हो गई तो लास्ट में कौन आ जाएगा, -2। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये हो जाएगा -2। अब -2 और -1 में कौन बढ़ा, -1, और -1 क्या कर देगा, रिटर्न, ठीक है। तो चलो इसको सबमिट करते हैं। आई होप आपको ये सॉल्यूशन अच्छे से समझ आया हो। इफ़ इन केस अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। चलिए इसे साथ वाइंड अप करते हैं गाइस, थैंक यू।